दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजस्थान की चुनावी बिसात की बात करते हैं आज, और विशेषकर जयपुर की। जयपुर जिले में 19 सीटें हैं और 19 सीटों में पिछली बार कांग्रेस ने तकरीबन 14 सीटें जीतकर एक बड़ा कीर्तिमान बनाया था। जयपुर वैसे शुरू से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का कभी नहीं रहा। लेकिन इस बार जो स्थितियां बन रही हैं, सीट बाय सीट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं इस समय की सबसे हॉट सीट सिविल लाइन से। सिविल लाइन से बीजेपी ने उतारा है पत्रकार गोपाल शर्मा को। और सिविल लाइन्स एक ऐसा इलाका जहां संघ लॉबी बहुत सक्रिय है। और सामने है प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं और बड़े दमदार मंत्री रहे हुए हैं। गहलोत सरकार में बड़े ठाठ से उन्होंने काम किया है। हालांकि उनके पीछे अल्पसंख्यक वोट बैंक भी है, लेकिन मेरे को लगता है, जो मेरा आकलन है, हो सकता है आकलन थोड़ा इधर भी हो, लेकिन सबसे मुश्किल सीट बीजेपी के लिए यही है। प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे कद्दावर नेता के सामने गोपाल शर्मा एक नए प्रत्याशी हैं। 10-15 दिन में ही उनका नाम फाइनल हुआ। हालांकि वो सांगानेर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको सांगानेर की जगह सिविल लाइन से उतार गया। अब उनके पास टाइम 10-15 दिन का बचा, तो इसमें कितनी तैयारी कर पाते हैं, कितना कैडर उनके साथ लग पाता है, उसके आधार पर ही उनका चुनाव जीतना संभव हो पाएगा। दूसरी सीट मैं बात करता हूँ विद्याधर नगर। विद्याधर नगर भाजपा के लिए सबसे आसान सीट है। जयपुर राजघराने की और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। और पहले वहाँ नरपत सिंह राजवी की सीट थी, उनको चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया है। उसके बावजूद दिया कुमारी सबसे आसानी से जीतेंगी वहाँ, क्योंकि दिया कुमारी के सामने राजपूतों का बहुत प्रभाव है। तो बीजेपी की सबसे बड़ी सीट ये होने जा रही है। और अब बात करते हैं सांगानेर की। सांगानेर में स्थितियां ब्राह्मण बहुल्य सीट है और बीजेपी का गढ़ है भी। लेकिन अब पिछली बार के कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव हार गए थे, पुष्पेंद्र भारद्वाज, लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। और पुष्पेंद्र भारद्वाज की मेहनत क्या रंग लाती है, देखने वाली बात है। यहाँ भजनलाल शर्मा जी को चुनाव उतारा गया। भजनलाल शर्मा भरतपुर से टिकट मांग रहे थे बीजेपी का, लेकिन उनको सांगानेर से उतार दिया गया। और ये अशोक लाहौटी को यहाँ से टिकट काटा गया, जो यहाँ विधायक थे, कांग्रेस की लहर में भी जीते थे वो। और लाहौटी जी को आरएसएस का नाराजगी झेलनी पड़ी। साथ में वसुंधरा खेमे का होने के कारण भी लाहौटी को यहाँ से टिकट नहीं मिल पाया। तो ये सीट बीजेपी के लिए आसान रही है, लेकिन पुष्पेंद्र भारद्वाज की मेहनत में वोटों का डिफरेंस कितना रहता है, देखने वाली बात है। अब बात करते हैं झोटवाड़ा की। झोटवाड़ा बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप है। खिलाड़ी रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, एक बार फिर से मैदान में सांसद हैं वो। और सांसद के बावजूद उनको विधायक का टिकट दिया गया, तो नरेंद्र मोदी उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। सामने उनके एनएसयूआई के अभिषेक चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस सीट पे राजपाल सिंह शेखावत का दावा था, लेकिन वो खड़े भी हुए, फिर बैठ भी गए, ऐसा कुछ है। आसू सिंह सुरपुरा भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा वोट कांग्रेस का ही काटेंगे। बगरू एक बड़ी सेफ सीट है बीजेपी के लिए। कैलाश वर्मा यहाँ से विधायक हैं और कैलाश वर्मा यहाँ से दोबारा जीतेंगे, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। शाहपुरा में थोड़ी सी टसल फंसी हुई है। उपेन यादव जो बेरोजगारों के नेता हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, टिकट इधर उधर झूलते झालते चलते रहे। और सामने उनके मनीष यादव हैं। मनीष यादव उनको कड़ी चुनौती दे सकते हैं। तो यादवों का गढ़ है, तो इसलिए वहाँ मनीष यादव के जीतने के चांस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, है ना। अगली सीटों की बात करता हूँ। हवा महल। हवा महल बड़ी हॉट सीट है। हवा महल पे हाथोद धाम के महंत बालमुकुंद आचार्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सामने आर तिवारी हैं, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। प्रदेशाध्यक्ष नहीं, जयपुर के अध्यक्ष हैं। उन्होंने दावा था। महेश जोशी का यहाँ से टिकट काटा गया है। महेश जोशी जो गहलोत का
और सचिन पायलट का जो विद्रोह हुआ था उस समय महेश जोशी को गहलोत का विशेष समर्थन करने के लिए जब कांग्रेस का आला कमान से एक प्रतिनिधिमंडल आया था, उस समय उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। यहाँ जमील अहमद ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू कुरैशी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये और मुस्लिम मतदाता तकरीबन 80-85 हज़ार हैं यहाँ, और तकरीबन 1.5 लाख मतदाता हिंदू हैं। तो यहाँ लगता है कि मेरे को ध्रुवीकरण पूरी तरह काम करेगा और बालमुकुंद आचार्य बड़ी आसानी से यहाँ जीत जाएंगे। चोमू में रामलाल ब्राह्मण उम्मीदवार हैं और मंत्री भी बन सकते हैं, और युवा नेता महासचिव रहे हैं विधानसभा के, वो विश्वविद्यालय के, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लगातार वहाँ से जीतते भी आए, उनके सामने कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, वो जीत जाएंगे। किशनपोल की बात करें, किशनपोल में थोड़ा सा टफ काम है। हालांकि बटवाड़ा जी उतरे हैं वहाँ से, जो आरएसएस के समर्थन से टिकट मिला उनको, और खंडेलवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं इस समय वर्तमान में, और खंडेलवाल समाज का बड़ा प्रभाव है। और अमीन कागजी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान विधायक तो हैं ही। तो लेकिन यहाँ हुआ क्या है कि कोरोना काल में पलायन हुआ है हिंदुओं का, और मुस्लिम लोगों को यहाँ बसाया गया, तो थोड़ा सा डेमोग्राफिक चेंज ज़रूर हुआ है। इस डेमोग्राफिक चेंज का फ़ायदा अमीन कागजी को कितना मिलता है देखने वाली बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बटवाड़ा जी के जीतने के चांस अच्छे लग रहे हैं, डिफरेंस हालांकि कम रह सकता है। अब बात करते हैं आदर्श नगर की। आदर्श नगर की स्थिति थोड़ी सी टफ है। टफ इसलिए है कि आदर्श नगर से रफ़ीक खान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और रवि नैयर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। रवि नैयर के समाज सेवा के काम इतने अच्छे हैं कि उनका एक अच्छा वर्ग है, लेकिन यहाँ पूर्व प्रत्याशी जो कांग्रेस वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, जो वसुंधरा खेमे के खास माने जाते हैं, उनका टिकट काट के उनको टिकट दिया गया। अगर वहाँ से कोई भीतरघात हुई तो रवि नैयर का जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और कांटे की टक्कर है, और वो जीतेंगे भी तो मुश्किल से 10-15 हज़ार का अंतर ही आने वाला है यहाँ। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो अशोक परनामी को मैनेज कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में जब वो उन्होंने पहले भी टिकट मांगा था, तो अशोक परनामी को टिकट मिल गया था, तो संभवतः उन्होंने अशोक परनामी का मौन रहकर विरोध किया था, साथ पूरा दिया नहीं था। अगर वो बदला अशोक परनामी ने ले लिया तो रवि नैयर के तो थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, है ना। कोटपुतली गुजर उम्मीदवार हैं, तो वहाँ कोई आसान मुश्किल काम नहीं है। मुकेश गोयल वहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाजपा के पदाधिकारी भी रह चुके, और सुनील बंसल के बहुत करीबी हैं, वो थोड़े वोट काटेंगे तो बीजेपी को वहाँ लाभ होएगा। आमेर की बात करें, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार जीते भी थे वो वहाँ से। तो पूनिया जी के सामने प्रशांत शर्मा हैं, जो सचिन पायलट खेमे के हैं। प्रशांत शर्मा उनको अच्छी चुनौती दे सकते हैं, थोड़ा सा टफ फाइट का चुनाव बन रहा है वहाँ। मालवीय नगर से कांग्रेस के खांटी उम्मीदवार, कांग्रेस ने बीजेपी के खांटी उम्मीदवार कालीचंद सर्राफ, जो मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा सरकार में, दो टाइम जो वसुंधरा जी की सरकार रही, और वसुंधरा खेमे के ही माने जाते हैं। एक्चुअली दूसरी लिस्ट जब आई थी ना कांग्रेस वो बीजेपी की, तो उसमें वसुंधरा जी के काफ़ी लोगों को टिकट दिया गया था, तो उनमें इनका नंबर भी आ गया। और सामने डॉक्टर अर्चना शर्मा उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं, जो राज्य मंत्री स्तर की अभी मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं बड़ी, और काफ़ी काम भी उन्होंने किया है। लेकिन कालीचंद सर्राफ का जिस तरह का व्यक्तित्व है और जिस तरह का उनका हिसाब किताब अब तक रहा है, मेरे को नहीं लगता कि चुनाव हारेंगे। पिछली बार उनका फ़र्क जीतने का थोड़ा कम रहा था, जीते थे पिछली बार भी वो, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस की सरकार रह चुकी है और एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, तो उनकी जीत का अंतर अब ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कुल मिला के 19 सीटें जयपुर में आती हैं, और जिसमें 15-16 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ इस बार पिछली बार का उल्टा होने जा रहा है। तो फिर अगले संभाग में फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम।